दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 9 और मैंने बनाई है चाय जो पीने जा रही हूँ और भुने हैं पापड़। ये देखिए कितने सारे पापड़ मैंने तले हुए हैं दोस्तों। खाना हो तो आ जाइए। और चाय मेरी मम्मी पापा लोग पी चुके हैं, बाहर बैठे हुए हैं। भाई लोग अभी सो रहे हैं जबकि सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक सो रहे हैं। तो आज का मौसम बहुत सुहाना था। क्या है कि 2-3 दिनों से बराबर बारिश हो रही थी दोस्तों, तो मौसम बहुत ठंडा है। तो आजकल तला भुना खाने का बहुत ही मन करता है, जैसे कि आप सभी लोग भी खाते होंगे तला भुना। बारिश के मौसम में पापड़ और चाय मिल जाए या कचौड़ी और चाय मिल जाए तो क्या मज़ा आती है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी इसका आनंद ले रहे होंगे। और आज है संडे, इसीलिए मैं आराम से पापड़ भी तल ली हूँ और चाय भी बनाई हूँ। और खाना भी दोस्तों नहीं बना है, खाना हमारा बनेगा वही 10-11 बजे बनेगा। खाने के समय गरम गरम खाना बनेगा, अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज संडे, आज घर ही पे रहना है, कहीं जाना नहीं है। ऐसे होता है तो निकलना होता है हमें स्कूल के लिए जल्दी, तो हमें खाना देर में ना बना के जल्दी ही बनाना पड़ता है। सुबह ही बना लेते हैं खाना, तो मम्मी को बाद में बनाना नहीं पड़ता है। नहीं तो बाद में मम्मी हमारी बनाती हैं, जब सारा काम कर लेती हैं। मेरे घर पे जानवर हैं तो मम्मी जानवरों को देखती रहती है, इसलिए मम्मी को काम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सुबह कर लेती हूँ तो मम्मी को भी थोड़ा आराम मिल जाते हैं। और आइए चाय पीते नहीं, हमारी चाय ठंडी हो जाएगी और खाते हैं पापड़ दोस्तों। अगर आपके घर में पापड़ है तो आप भी तलिए और अच्छे से मज़ा लीजिए बरसात का पापड़ और चाय का। क्या मज़ा है दोस्तों, अदरक वाली चाय गरम गरम, और ये मौसम, क्या मज़ा है। और दोस्तों आप क्या कर रहे हैं? आप भी चाय बनाइए और पापड़ तलिए अगर आपके घर पे रखे हुए हैं, और उसके बाद बताइए कि कैसा लग रहा है इस मौसम में पापड़ और चाय खा के। दोस्तों मैंने कई प्रकार के पापड़ भुने हुए हैं, जैसे कि आप देखिए मूंग वाला पापड़, और ये आलू वाला पापड़ है जो घर पे बनाया था मैंने, और ये आलू की चिप्स है, इसको भी मैंने घर पे बनाया था। और ये चावल का कुरकुरा है, ये देखिए इसको भी मैंने घर पे ही बनाया था। और मोल वाले भी पापड़ हैं दोस्तों जो आए थे। ये देखिए भिंडी, इसे भिंडी बोलते हैं, चंगला है, भिंडी है और गिन्नी भी है। बहुत सारे पापड़ हैं मैंने जो तले हैं, और सभी लोग आज खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे दोस्त। संडे जैसे कि मस्ती। आइए आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ का मौसम, ये देखिए अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, काले काले से बादल छाए हुए हैं। और ये देखिए मेरे घर पे ये आंगन में ये जाल बंधी हुई है दोस्तों, इधर कच्चा बना हुआ है, ये सीटें रखी हुई हैं। और आप सोच रहे होंगे ये जाल क्यों बंधी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जाल क्यों बंधी हुई है। दोस्तों हमारे यहाँ लाल वाले बंदर बहुत सारे हैं, तो वो आते थे, बहुत परेशान करते थे हमारे घर पे। 1 मिनट के लिए भी कोई नहीं जा सकता था घर से बाहर, अगर चले भी गए तो घर पे आके इतना ज़्यादा आतंक मचाते थे कि पूछो ही मत। इसीलिए जाल बांध दी गई है दोस्तों। जब से ये जाल बांध दी गई है तब से थोड़ा सा आराम मिल गया है। ये कहें कि थोड़ा नहीं, बहुत सा आराम मिल गया है, क्योंकि ये जाल तो दोस्तों पापा लाए थे, इससे बांधा है, इससे बंदर कम आते नहीं। देखिए पूरी चारों तरफ से सीटें ऐसे खुला हुई रखी है, और ये इसी से कूद जाते थे, कूद के घर पे आके अगर रोटी बना रहे हैं तो बनाते हुए रोटी छीन के लेके चले जाते थे। और जो भी सामान रखा होता था अगर घर पे ना रहो तो पूरा इधर उधर पूरे घर में बिखेर देते थे। तो जब से जाल बंधी हुई है दोस्तों, देखिए नीचे से बांध कर इधर एक साइड मेरा घर, ये देखिए थोड़ा सा पक्का बना हुआ है कमरे बरंडे, तो इस साइड ये देखो जाल लगी हुई है। ये आपको दिखा दें अच्छे से, ये देखिए विंडो लगी हुई है, विंडो में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, उधर से मैं इधर से दिखा दूँ। ये विंडो लगी हुई, इसी विंडो में बांधी हुई है ये जाल। और ये जाल दोस्तों बांधने के बाद ही बंदर आते थे,
ये जो विंडो थी इसको पकड़ लेते थे और उसी के साइड से नीचे आ जाते थे। और अचानक से बाहर आओ तो वो बंदर अपनी तरफ भागते थे, सोचते थे कि हम भागे, पता नहीं कौन आया, और हम अपनी तरफ भागते थे। तो क्या होता था, नीचे तो आ जाते थे विंडो पकड़ के, लेकिन चढ़ नहीं पाते थे। इससे हमें और भी खतरा बढ़ गया था। फिर मेरे पापा ने इसको जाल को 2-3 भागों में बांधा। देखिए, पहले तो इस जगह से बांधा, फिर बीच में बांधा, फिर और ऊपर बांधा, 3 भागों में बांधा, तब जाके बंदर का आना कम हुआ है। अगर आपका घर भी ऐसे खुला हुआ है दोस्तों, तो आप भी इस तरह जाल बांध सकते हैं। और ये देखिए, नीचे पल्ली बंधी हुई है। आप सोच रहे होंगे पल्ली क्यों बंधी हुई है दोस्तों? जो सीट का पानी है छत का आता है, वो बहुत ही तेज़ आता है। तो इससे क्या होता है, नीचे ज़मीन में गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा हो जाता है तो फिर बहुत खाली ऊंचा हो जाता है। जब हम गोबर से लीपते हैं तो लीपते हुए नहीं बनता है, क्योंकि उसमें गड्ढा होता है। फिर हमको कहीं से मिट्टी लानी पड़ती है और उसमें भर के बराबर कूटना पड़ता है, फिर उसके बाद लीपना पड़ता है। तो पल्ली पड़ी रहती है, तो जो भी पानी गिरता है तो इस पल्ली पे गिरता है। ये देखिए, इस पल्ली पे ऊपर से डायरेक्ट गिरेगा तो नीचे खुदता नहीं है, गड्ढा नहीं होता है, और उस साइड पानी भी नहीं जाता है, क्योंकि उस साइड भी पानी ऐसे चला जाता है, फुहारे बौछारें उधर जाती हैं। तो क्या होता है, उधर भी गीला हो जाता है, ऐसे उधर भी गीला नहीं होता, उधर सूखा सूखा रहता है आराम से। जब बारिश बंद हो जाती है तो हम पल्ली को खड़े कर देते हैं, थोड़ी देर सूख जाती है, उसके बाद ऐसे रोल करके इसी सेट के बांध देते हैं। तो अगर आपका भी घर ऐसे है, अगर बौछारें आपके पूरे घर में फैल रहे हैं, तो आप भी इस तरह के पल्ली लगा के बांध सकते हैं, या फिर पॉलीथीन ला सकते हैं जो बड़ी वाली होती हैं। और बंदरों के लिए तो दोस्तों बहुत ही रामबाण इलाज है, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना ज़्यादा तंग हुए तो दोस्तों, कभी कभी इतना ज़्यादा आतंक करते थे, अगर कुछ खाने वाला रख दो घर में तो नहीं बचता था, अगर खाने वाला नहीं होता था तब भी आतंक करते थे। क्या करते थे, घर पे आके जितनी भी सामान होती थी सब बिखेर देते थे, कपड़े तो पूरे फाड़ के फेंक देते थे, नए हो या पुराने हो, सब बढ़िया पहनते थे, उनको बिछाते थे और उसी पे खेलते थे, कूदते थे, फाड़ डालते थे गले में लट, कभी कभी तो छोटे वाले कपड़े गले में लटका के फाड़ के और छत पे चढ़ जाते थे जब आओ। और मेरे यहाँ ये देखिए छज्जा बनी हुई है, ये देखिए कपड़े बांधे हुए हैं, ऊपर से पर्दा पड़ा है। इसके पीछे जो कबाड़ वाला सामान होता था, बड़े बड़े डिब्बे वगैरह और कुछ जो भी होता था, सब डाल दिया जाता था। तो क्या करते थे, ऊपर चढ़ के नीचे सब बिखेर देते थे, पूरे घर में सामान बिखरी होती थी, जो भी अनाज वगैरह होता था वो बिखरा होता था, कपड़े बिखरे होते थे, डिब्बे कबाड़ जो कुछ होता था सब पूरे घर में फैला पड़ा हुआ होता था। और जब भी वहाँ कहीं से आओ तो एक तो ऐसे हम टायर्ड होते थे, थके हुए होते थे, उसके बाद वो सामान पूरा समेटो, 1-1.5 घंटा पूरे घर को साफ़ करो। दोस्तों इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि पूछो ही मत। लेकिन इस जाल के बांधने के बाद तो इतना रिलैक्स हुआ, इतना आराम मिला है कि पूछो ही मत। मैं तो कहती हूँ, अगर जिसके घर में इस तरह बंदर परेशान कर रहे हो, खुला हो, तो वो ज़रूर अपने घर में ये जाल ला के बांधें। इससे दोस्तों आपको बहुत ही आराम मिलेगा, या फिर कहें बंदरों से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। एक तो सामान फैलाते हैं, हमारा काम बढ़ा देते हैं, घर को गंदा कर देते हैं, कहीं से आते हैं या कोई मेहमान आ जाए तो देखिए घर पे कितना ख़राब लगता है। दूसरी चीज़, हम थके होते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, हमको उस बंदरों का भी डर रहता है, अचानक काटने पीटने का डर रहता है, कहीं से आए तो दौड़ लेते हैं एकदम से। और हम तो अकेले खेत भी नहीं सकते थे, जब भी आते थे हम देखते अगर बंदर है घर पे, तुरंत वापस चले जाते थे, मोहल्ले वाले साथ में आ जाते थे, या घर पे कोई और रहा है साथ में तो वो लोग खेलते थे, अकेले खेल नहीं सकते, क्योंकि बहुत काटने वाले बंदर थे। ऐसे दौड़ते थे दांत निकाल के कि देख के ही डर जाओगे तुम, उनको खेदना तो दूर है, भगाना तो दूर है, वो तुम्हें ही भगा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी स्टोरी, आप लोग कमेंट करके बताना, और बताना कि क्या आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं बंदरों की। अगर जूझ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, और इसको फॉलो करना मेरी टिप्स को, फिर बताना कि आपको इससे छुटकारा मिला है या नहीं मिला है दोस्तों। और इसके ऊपर साइड में भी कांटे की डाल डाल दी गई है, जिससे कि क्या होता है कि बंदर उससे भी थोड़ा और कम आते हैं। ऐसे आके जाल फाड़ने का डर रहता है, लेकिन ऊपर अगर कांटे की डाल पड़ी है तो वो थोड़ा डाल देख के भीगम। डाल तो फाड़ने की वजह से नहीं डाली गई, क्योंकि ऊपर वाली छत से नीचे वाली छत पे कूदते थे तो सीटें तोड़ने का डर था, तो इसीलिए कांटे की डाल डाल दी गई है। ये देखिए पड़ी हुई है, उस साइड देखिए, इधर सामने पे कम डाली गई है, उस साइड पड़ी हुई है। वो देखिए उधर ज़्यादा कूदते थे और उस साइड ज़्यादा कूदते थे, बीच में वैसे भी कम कूदते थे, इसीलिए कांटे की डाल डाल दी गई है। ये देखिए इस साइड में भी पड़ी हुई है, ये देखिए। तो अब इससे कूदते नहीं हैं, डायरेक्ट जब भी जाते हैं तो उधर से उतर के आराम से चले जाते हैं। तो हमारी सीटें भी बची हुई हैं, और इस तरह बंदरों से छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों।
और मेरी वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी रही है दोस्तों। और मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, और ऐसे ही टिप्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो। बाय, मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ यहीं पे। आप लोग अपना ध्यान रखना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए भूलना मत। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।